Hello everyone. This is the third part of English सब्जेक्ट। ये इंग्लिश में जो वीडियोस जो 2 नंबर की वीडियोस पढ़ रहे हैं उनमें उनका थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का काम करेगा। और ये वीडियोस मुश्किल से 20 मिनट के हैं और आप 20 मिनट इनको कर लीजिए। उसके बाद में कॉपी पे करने के बाद में उनको रिवाइज़ करिए एंड डेफ़िनेटली यू विल गेट 2 मार्क्स पर वीडियो। ओके, तो अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो अगले वो बाकी के वीडियोस देख सकता है इसको देखने के बाद में। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को वैसे शेयर करना है आप लोगों को जैसे आप लोग क्लास में शोर करते हैं। ठीक है, शोर इज़ जस्ट लाइक शेयर। ठीक है, क्योंकि जैसे-जैसे आप शेयर करते रहेंगे वैसे-वैसे और भी सारे सब्जेक्ट्स के मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे सिर्फ 50 वर्ड्स हैं, जो 50 वर्ड्स को ही पढ़ना है और उनको करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, अ पर्सन हू डज़ नॉट बिलीव इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं वो एक ऐसा इंसान जो कि भगवान के होने पर विश्वास ही नहीं करता कि भगवान है या नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। ठीक है, अस्तित्व में होना। तो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास ही नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, एथीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीस्ट। एथीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान पे भरोसा रखता हो। वन हु बिलीव्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो थीस्ट होगा। और वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो एथीस्ट हो जाएगा। अगला है a person residing in a country of which he is not a citizen। मतलब एक पर्सन रिजाइडिंग मतलब होता है रह रहा है इन अ कंट्री, एक उस देश में जिस देश का वो नागरिक नहीं है, मतलब अपने देश को छोड़ के वो दूसरे देश में रह रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई एलियन। जैसे आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा एलियन जो दूसरे ग्रह से आते हैं। ठीक है, वैसे जो एक कंट्री छोड़ के अपने अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहता है उसे एलियन कहते हैं। सेम है, अगर वही है दूसरा वर्ड और में लिखा है ए पर्सन हु कम्स एज परमानेंट रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री। और एक ऐसा इंसान जो कि परमानेंट रेजिडेंट आ जाता है किसी फॉरेन विदेश में। ठीक है, फॉरेन कंट्री का मतलब विदेश में होता है। अगला है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। याद रखना है यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई एक इंसान जो अपनी ही खुद की स्टोरी लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं इसको आत्मकथा। ओके, लेकिन वहीं पे अगर एक लाइफ हिस्ट्री है और कोई दूसरा इंसान लिखता है किसी दूसरे की तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद, तो यहाँ पे बाय हिमसेल्फ खुद ही से लिखी गई तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। अगला ऑल पावरफुल, मतलब जिसके पास सारी पावर हो जैसे कि भगवान, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑलमाइटी। ठीक है, माइट हमने आपको वर्ड इससे पहले बता रखा है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों में आया है। माइट 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 का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, तो ऑलमाइटी का मतलब जिसके पास सारी पावर्स हो। अगला द एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति जब देश में कोई भी सरकार नहीं हो। ठीक है, अब जब कोई सरकार नहीं होगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। अराजकता को बोलते हैं एनार्की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एनार्की। इसे आप लोग एनार्ची नहीं पढ़ना है, दिस इज एनार्की। अगला है साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। ओके, तो फ्लाइंग एरोप्लेन जो जहाज उड़ता है उसके उड़ने की जो साइंस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एविएशन। क्या कहते हैं, एविएशन। अगला है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अच्छा, एक हस्बैंड वाइफ जब सेपरेट होते हैं तो क्या होता है, हस्बैंड को एक कुछ रुपए देने पड़ते हैं वाइफ को। ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते हैं, एलिमनी। अगला है आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। ठीक है, तो आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। अच्छा, ऐसा होता है कोई भी अगर काम आप करने चलते हैं तो उसके पहले आप ये एक प्लान बनाते हैं कि ये चीज़ खरीदनी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट। ठीक है, तो उसमें आप तो क्या कहेंगे, आपको स्टंप्स होनी चाहिए, बैट होने चाहिए, वैसे उसको वो आप लिखेंगे ना, वो जो लिखने वाला जो चार्ट होगा उसको क्या एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, अगला अ लवर ऑफ बुक। ठीक है, तो बात करें तो बुक बुक को बोलते हैं बिबली। सिर्फ क्या बोलते हैं, बिबली को। ओके, और जो लवर होता है उसको फाइल बोलते हैं। फाइल जहाँ पे वर्ड लग जाएगा इसका मतलब हो जाएगा वो उस चीज़ से प्यार करने वाला। ठीक है, अ लवर ऑफ बुक मतलब होता है बुक से प्यार करने वाला। अगला है वन ऑफ वन माइंड और ओपिनियन। ठीक है,
तो क्या बोलते हैं, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, इसका मतलब है कि अ, एक ही ओपिनियन वाले, मतलब एक ही विचार वाले, जिनके विचार हों, जिनके मतलब जिनके मत एक ही जैसे हों, तो उन्हें बोलते हैं कॉम्पैटिबल। क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबल। अगला है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। तो पीपल पीपल लिविंग नहीं होगा, ये लिविंग होगा। लिविंग लिविंग का मतलब होता है छोड़ना, या तो लिविंग भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। लिविंग भी होता है एक ही समय टाइम पे रहने वाले लोग, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी। जैसे कि आपके टाइम पे जो आपके और भी क्लासमेट्स होंगे, वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो आपके क्या हैं? कंटेम्परेरी हैं। अगला है अ डिज़ीज़ व्हिच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो कॉन्टैक्ट से फैलने वाली डिज़ीज़ क्या होगी? कंटेजियस होगी। क्या होगी? कंटेजियस। तो देखिए इसमें CONTAETA आया भी है, कंटेजियस। तो ये याद रखना क्या होता है? कंटेजियस। अब जैसे कि अपना कोरोना था, तो कोरोना क्या था? एक कंटेजियस डिसीज़ थी। अगला है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक ऐसी सरकार जो कि जनता द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए बनाई जाती है और जनता की होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रजातंत्र, ठीक है। वो इसी का दूसरे सेंटेंस अगर पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा? अ सिस्टम ऑफ a government in which all the voters of country can vote to elect their government, ठीक है। वही बात है, एक ऐसी सरकार जिसे लोग चुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, जस्ट लाइक इन आवर कंट्री, ठीक है। अगला है लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, नहीं, इसका होगा लीगल सेपरेशन ऑफ मैरिज। मतलब एक ऐसे जो मैरिज हुई, शादी हुई, ठीक है, उसको अलग अलग करना लीगली, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवोर्स बोलते हैं। डाइवोर्स, डाइवोर्स का मतलब होता है क्या देना? तलाक देना। अगला है स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है, प्रीवियस प्रिपरेशन और डिलीवर्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ओके। एक ऐसी स्पीच, जैसे आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके ले गए, अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो आपने क्या किया उस टाइम पे? क्या हुआ कि आपसे कह दिया गया स्कूल में कि आपको किसी चीज़ पे स्पीच देनी है, तो आप जो स्पीच देंगे उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। स्पेलिंग होती है EXTEMPORE, ठीक है। तो बिना प्रिपेयर की हुई जो स्पीच होती है एक्सटेम्पर होती है। अगला है अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर। याद रखना, अपना देश छोड़ के, ठीक है, किसी दूसरे देश में रहने लगे, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, ठीक है। अगला है डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया, ठीक है। तो क्या होता है? एक ऐसी डिजीज जो कि एक विशेष क्षेत्र में फैल जाती है, उसे एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। उसे पेंडेमिक, सॉरी, एपिडेमिक बोलते हैं। अच्छा, पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक का मतलब होता है जो पूरी विश्वव्यापी, मतलब हर जगह फैली हुई, उसे पेंडेमिक बोलते हैं, महामारी। अगला है विच इज़ फिट टू ईट और कंज्यूम। ऐसी चीज़ जो चीज़ खाने योग्य हो, ठीक है। तो योग्य वर्ड जहाँ पे लग जाए, योग्य को लगाने के लिए BLE वर्ड यूज़ कर दिया जाता है। जैसे कि एडिबल, एडिबल का मतलब जो चीज़ खाई जा सके उसे एडिबल। एक और वर्ड होता है पोटेबल, पोटेबल का मतलब होता है जो कि चीज़ पीने योग्य हो, ठीक है। फिट टू ड्रिंक पोटेबल होता है। अगला है अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो भाग्य पर विश्वास करता है, ठीक है, कि भाग्य में ये है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं, FATALIST, ओके। अगला है पर्सन हु स्टडीज और राइट अबाउट हिस्ट्री। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा इंसान जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा उसे हिस्ट्रीरियन कहेंगे। अगला है विच और हु कैन नॉट बी कंक्वर्ड और डिफीट। एक ऐसा इंसान जिसे ना ही हराया जा सकता है और ना ही उसे जीता जा सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अविजित कहेंगे या अजय कहेंगे। तो अजय को इंग्लिश में बोलते हैं इनविंसिबल। अगला विच कैन नॉट बी रीच्ड। तो देखिए, एक्सेस का मतलब होता है, जैसे कि आपका जो फ़ोन होता है, जब आप पासवर्ड डालते हैं तो वो एक्सेस करा देता है आपको। जैसे आपने पासवर्ड डाला, सही हुआ तो एक्सेस करा देता है। लेकिन इन वर्ड लग जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट होने का मतलब इनएक्सेसिबल, जो मतलब आप जहाँ पहुँच ना सकें वो क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल होगा। जैसे आपके किसी के फ़ोन का पासवर्ड आपको नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। अगला है विच कैन नॉट बी रीड। तो ये जो चीज़ पढ़ी ना जा सके उसे कहते हैं इलेजिबल। क्या कहते हैं? इलेजिबल, ILLEGIBLE। अगला है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है, जिसे भरोसा ना किया जा सके। अच्छा, जो कुछ भरोसा होता है ना, वो होता है क्रेडिबल, विश्वसनीय।
और जो जिसे भरोसा ना किया जाए वो इनक्रेडिबल, ये भी वर्ड आपको कराया गया है कब, पिछले वाले वीडियोज़ में, ओके। नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक। अब एक गलती जो करता है वो क्या होता है, वो गलती करने का मतलब होता है एक उससे वो गिर गया, ठीक है। गिरना क्या होता है, एक गलती होती है, तो फॉल होता है, फॉलिबल मतलब जो गलती करे, फॉलिबल अभी हमने बीएलई बोला था, जो गलती करने योग्य हो। इन का मतलब जो गलती ना करे, इनफेलिबल, ठीक है। अगला, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक ऐसा इंसान जो रीड और राइट कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको उसको कहते हैं इलिटरेट। अच्छा, जो लिटरेट होता है, जैसे आपने इंग्लिश लिटरेचर होगा, लिटरेचर का मतलब सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा वही होगा साहित्यकार, ठीक है। इल इल लग गया वर्ड, आई एल लग गया, तो इसका मतलब अपोजिट हो गया, जो कि पढ़े ना हो, तो इलिटरेट वहीं से बन गया। विच कैन नॉट बी करेक्ट, अब करेक्ट करने वाला जो होगा वो करेक्ट, देखो वर्ड सी ओ डबल आर ई से होता है और आई बी एल ई लगा के इसमें, तो करेक्टेबल हो जाता है, मतलब जो चीज़ सही करी जा सके। लेकिन यहाँ पे इन लग गया, इनका मतलब कैन नॉट आ गया ना, तो यहाँ पे आई एन लग गया, आई एन लग जाएगा करेक्टेबल। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे अगर जैसे आपके में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप सीधी सी बात है, आप मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड नहीं आता, लेकिन जहाँ पे ये आप निगेटिव वर्ड देखेंगे, तो उसके आगे अन लिखा हो तो वही ऑप्शन होगा आपका। इन लगा हो तो भी वही हो सकता है, ठीक है। और आई आर लगा हो, जैसे रेगुलर का इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर का मतलब नहीं होता है, ठीक है। विच इज़ नॉट रेगुलर, जो कि रेगुलर नहीं इर्रेगुलर होता है, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे हैक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक है। और भी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे कि अगला है, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, सीधी-सी बात है, डिवाइड है, तो डिवाइड से बने जाएगा क्या, जो डिविजिबल, ठीक है। लेकिन कैन नॉट लगा है तो इनडिविजिबल हो जाएगा। अगला है, अ पर्सन हू बाइज़ ओल्ड थिंग्स व्हिच आर नो लॉन्गर टू यूज़, अ पर्सन हू बाइज़ ओल्ड थिंग्स व्हिच आर नो लॉन्गर टू यूज़, एक पर्सन जो कि क्या करता है, जो कि ऐसी चीज़ें खरीदता है जो आपके यूज़ में नहीं है, जिनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कबाड़ी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंक डीलर, क्या हो जाएगा, जंक डीलर। अ पर्सन हु इज़ प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जो कि प्रोफिशिएंट है, जो कि निपुण है हर बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जिनको बोलते हैं लिंग्विस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लिंग्विस्ट बोलते हैं। सीधी सी बात है, एल आई एन जी यू, लैंग्वेज से ले लिया गया, आई एस टी लगा के वो वाला हो गया, लैंग्वेज वाला। अगला है, हार्ड टू प्लीज, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है खुश, तो फंसी बोलते हैं, एफ यू डबल एस वाई, एफ यू डबल एस वाई होता है फंसी, ठीक है जी। अगला है, डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज़ जिस पे क्या हाथ से लिखा गया, जिसको मॉन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री में पुराने टाइम का देखेंगे, तो उस पे क्या होता था, कहीं कहीं पे ये लिखवा दिया गया, वो लिखवा दिया, उसको मॉन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगला है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसको बोलते हैं मॉर्चुरी, क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी बोलते हैं। एक ऐसा, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाएं, ठीक है, जो मर जाते हैं इंसान, उनको रखा जाता है, उनको मॉर्चुरी बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बुराइयों के लिए जाना जाता है, इविल डीड्स का मतलब बुराइयां होता है। नोटोरियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुख्यात, ओके जी। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ठीक है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, ओपेक, ये वर्ड आपको कराया गया है सिनोनिम्स में। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो कर रहे हैं, इसके बाद में तुरंत वो कर लेना, क्योंकि सारा का सारा इम्पोर्टेंट ही आपको बताया जा रहा है। अगला है, नो लॉन्गर इन यूज़, वो चीज़ जो यूज़ में नहीं हो, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, ठीक है। इन्फेक्शन बोल सकते हैं। अगला, अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, सीधी सी बात है, एक अपने देश से या अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाला क्या होता है, राष्ट्र प्रेमी होता है, देशभक्त होता है, इंग्लिश में बोलेंगे पैट्रियट। अगला है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, तो जो फुट पे करेगा तो पेड, याद रखना, जो पीईडी वर्ड होता है, पीईडी पेड का मतलब ही वर्ड होता है, ठीक है। जैसे एक अगर पूछ दे कोई आपसे 100 पैरों वाला कौन होगा, ठीक है, तो 100 पैरों वाला हो जाएगा सेंटीपेड, ठीक है, सेंटीपेड। वैसे ये पेड है, तो पैरों से मतलब पेड, पेडेस्ट्रियन हो जाएगा, ठीक है जी। अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, पैनेसिया, एक ऐसी दवाई जो कि सबके लिए रामबाण हो, रामबाण पैनेसिया होता है, ठीक है। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ऐसी चीज़ जो सारी समस्याओं का हल हो, वो क्या होता है, रामबाण होता है, सीधी सी बात। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय ऑथर, अच्छा ऐसा होता है कि कभी कभार स्टोरीज लिखते हुए जो उसके कैरेक्टर होते हैं, जो उनमें हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, उनके नाम असली नहीं होते, उनको क्या कर लिया जाए, एज्यूम कर लिया जाता है।
तो उसको बोलते हैं सीडोनिम। क्या बोलते हैं? सीडोनिम। यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है? सीडोनिम बोलते हैं। अगला अ पर्सन हू लिव्स बाय हिमसेल्फ। तो एक ऐसा इंसान जो खुद के साथ में रहता है सिर्फ, और किसी के साथ में नहीं। अब किसी और के साथ में नहीं रहने का सेंस, वो दुनिया में मतलब किसी से लेना देना नहीं, उसका संन्यास ले लिया उसने। तो जो संन्यास लेता है उसको सन्यासी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रेक्लूज। ठीक है जी। अगला है वॉकिंग इन स्लीप। रात में जो घूमने की जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिएट। क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिएट। ओके जी। अगला पर्सन और थिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है जी। जैसे कि हमने आपको ये कौन से वर्ड्स करवा रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? मतलब एक शब्द जो मतलब पूरे एक सेंटेंस की जगह ले ले। ठीक है? तो वहाँ से ये वर्ड बना है सब्स्टिट्यूट। ओके? सब्स्टिट्यूट का मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है? कि मतलब इसकी जगह पे ये भी आप रख सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, जैसे वॉक इन स्लीप आप चाहे बोलो, चाहे सोमनोबिलिएट बोलो, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट होता है क्या? विकल्प। अगला है a decision taken with the consent of all members। तो taken with the consent of all members, एक ऐसा डिसीजन, ठीक है, जो सबके साथ मिलकर मतलब यूनिटी बनाकर लिया गया है। अब यूनिटी यूनिटी से वर्ड बन गया यूनेनिमस। क्या बन गया? यूनेनिमस का मतलब सर्वसम्मत होता है। राइट टू सॉप अ लॉ, राइट टू सॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और डिसीजन फॉर बीइंग टेकन। ठीक है? ठीक है, राइट टू सॉप नहीं है यहाँ पे, राइट टू पास होगा। ठीक है? राइट टू सॉप अ लॉ फॉर बीइंग पास्ड और डिसीजन फॉर बीइंग टेकन। हाँ, वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वीटो, हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार। ऐसा होता है एक ऐसा नियम जो कि डिसीजन को पास या फेल कर सकता है, ठीक है? और उसको वीटो कहते हैं। जैसे अपने देश वीटो पावर जो है चाइना के पास है, तो वो क्या करता है, जब भी इंडिया क्या करता है कि पाकिस्तान के लिए कहता है कि ये टेररिस्ट कंट्री है, तो वो क्या, चाइना वीटो लगा देता है और निषेध कर देता है। निषेध का मतलब इलीगल बात कर देता है कि ये बात सही नहीं है इंडिया की, तो वीटो होता है वो। वही लिखा, राइट टू सॉप अ लॉ फॉर बीइंग पास्ड और डिसीजन फॉर बीइंग टेकन। ओके जी। अगला, ए पर्सन हुज वाइफ इज डेड। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ डेड हो चुकी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विडोवर। लेकिन वहीं पे एक ऐसी यहाँ पे होता लेडी हुज हस्बैंड इज डेड। जब अगर किसी का जो पति होगा वो डेड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विडो। तब यहाँ पे ई आर नहीं लगेगा। अगला है कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अभी हमने बताया था जब भी एबल वर्ड आ जाए तो बी एल ई लास्ट में लगाना है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि सुनी जा सके, तो सुनी। अभी अभी आप लोग गाना सुनते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑडियो होता है। क्या होता है? ऑडियो। AUDIO। ठीक है, तो ओ हटा के वहाँ पे क्या लगा दिया गया? इसमें बी एल ई लगा दिया गया। अगला, द फर्स्ट पर स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, एक ऐसी स्पीच जो जो पहली बार, ठीक है, किसी कोई इंसान डिलीवर करता है मतलब बोलता है, तो उसको कहते हैं मेडन स्पीच। अच्छा, एक वो अभी इससे पहले एक वर्ड आया था कि एक वो स्पीच जो बिना प्रिपरेशन की दी गई, उसको क्या कहते हैं? वो आपको पता लगाना है। अगला, अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स। तो भाई सीधी सी बात है, एनिमल्स कहाँ मिलेंगे? जू में। ठीक है, तो जू में पढ़ने के लिए जूलॉजिस्ट बनना पड़ेगा आपको। तो एक ऐसा इंसान जो जानवरों के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट। तो ये 50 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। इनको आप लोग क्या कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इनको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए, ठीक है? और इन 50 वर्ड्स को आप पढ़ने के बाद में दिस इज़ माई गारंटी टू यू कि आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएँगे। और याद रखना, अभी आपको बहुत कुछ पैसेज कराएँगे, पैसेज कराने के तरीके बताएँगे, ठीक है? कि पैसेज पैसेज तो बहुत शायद 10 मार्क्स का आता है। तो वो जो होगा आपका पूरा का पूरा जितने भी पैसेज होंगे, पैसेज की भी गारंटी लेते हैं, आपको इतना 2-3 पैसेज प्रैक्टिस करा देंगे, उसी से आ जाएगा, ठीक है? मतलब भले ही वो पैसेज नहीं है, पैसेज चेंज हो गया है, लेकिन जो भी आएगा आप कर पाएँगे, ठीक है जी? तो ये आपको वीडियो क्या करना है, बस धीरे से शेयर कर देना है। इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि उतना ही जितना आप शोर कर दें, ठीक है? सो दिस इज़ इन।